क्वेश्चन 5 पार्ट नंबर 4 a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी प्रूव करना है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी, ये हम लिख देंगे और उसके बाद इज इक्वल टू का निशान डाल के मैट्रिसेस लिखना शुरू कर देंगे। मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स ए की एंट्रीज -1 3 2 0 है, ब्रैकेट का निशान डाला। मैट्रिक्स बी लिखा, मैट्रिक्स बी की एंट्रीज 1 2 -3 -5 हैं और उसके बाद माइनस का निशान डाला और मैट्रिक्स सी लिख दिया। मैट्रिक्स सी की एंट्रीज 2 1 1 3 हैं, तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर ली और इजिकल टू का निशान डाला। ए मैट्रिक्स इसी तरह ही लिख लिया उसके साथ साथ। और सबसे पहले डिमास रूल के मुताबिक हम ब्रैकेट वाली जो मैट्रिसेस हैं उनको पहले हल करेंगे। तो सिंपली माइनस ही करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में माइनस कर दिया जाएगा। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है तो 1 - 2 हम लिख लेंगे। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है तो 2 - 1 हम लिख लेंगे। उसके बाद -3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो -3 -1 हम यहाँ पर लिख लेंगे। -5 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो -5 -3 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये एंट्री लिखी जा चुकी हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है और ए मैट्रिक्स साथ साथ हम लिखते जाएंगे जब तक के इसको हम टोटली सिंप्लीफाई नहीं कर। मैट्रिक्स ए को साथ साथ लिखा, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया। 1 - 2 -1 के इक्वल होता है तो हमने भी इधर -1 लिख लिया और 2 - 1 के इक्वल होता है, हमने भी लिख लिया। -3 -1 -4 के इक्वल होता है, दोनों ही सिंबल माइनस के हैं इसलिए ये वाला आपस में प्लस होंगी ये एंट्रियां, लेकिन जो साइन है वो माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इधर भी यही कंडीशन है, -5 है -3 है, ये दोनों सेम साइन है, सेम सिंबल हैं, तो ये आपस में प्लस होंगे क्योंकि प्रोसेस जो होगा वो प्लस का होगा, तो ये आपस में प्लस होंगे और जो साइन है वो माइनस का आएगा। तो 5 और 3 जब आपस में प्लस होते हैं तो 8 आया करता है, लेकिन ये दोनों ही माइनस के हैं तो साइन जो होगा वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पर हम भी लिख लेंगे -8। और अब इसको मजीद हल ही करना है और मजीद हल करने के लिए इनको अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। इन दो मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये मौजू हैं, इसके कॉलम की तादाद इसकी रोज की तादाद के बराबर है। तो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस सवाल में मैं एक बच्चे का क्वेश्चन भी क्लियर करूंगा। उसने पूछा था कि जनाब ये वाला एक कोई इजी मेथड हो सकता है जिसको हम देखते ही पहचान लेंगे कौन सी एंट्री किस एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। तो उसके लिए एक हेड और टेल मेथड है। यहाँ पर हम एरो लगा लेते हैं और यहाँ पर भी एरो लगा लेते हैं। वैसे तो हमें पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन उस बच्चे के सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये बता देती। यहाँ पर हम एरो लगा देते हैं और यहाँ पर एक एरो लगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एरो की टेल है इसके साथ की एंट्री इस वाले एरो की टेल के साथ वाली एंट्री जो टेल की एंट्री है उससे मल्टीप्लाई होगी। और ये वाला हेड है एरो का, ये तीर सा जो हेड है इसका, उसके साथ जो हेड के साथ एंट्री है, हेड के बिल्कुल हेड के नीचे जो एंट्री है ये 3 है, वो इससे मल्टीप्लाई होगी। इस वाले हेड, ये वाला हेड है एरो का, इस वाले हेड से मल्टीप्लाई होगी। लेकिन ये तरीका तो आसान है, देखने से भी आसान है लगता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आजकल प्रेजेंटेशन का दौर है, तो इससे जो पेपर है वो अनटाइडी हो जाता है उस पे ज्यादा। वैसे भी हमारा ब्रेन जो होता है जिस तरह हम उसे ट्रेन कर लेते हैं वो ट्रेंड हो जाता है। अब अगर आप इसको लकीरें डाल डाल के लकीरों का फकीर बनने के लिए ट्रेन कर लोगे अपने ब्रेन को, तो वो लकीर का फकीर बन जाएगा। तो मैं ये मेथड रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन आप वो देख लो, स्मार्ट गोली उस बच्चे का नाम था शायद जिसका कमेंट आया हुआ। यहाँ पर हम इसको, ये मैंने बता दिया, अब इसको आप चाहो तो इस तरह कर लो, नहीं तो इस तरह। ये फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
-1 मल्टीप्लाइड बाय -1, और हम भी लिख देते हैं इधर -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, और उसके बाद प्लस का निशान 3 मल्टीप्लाइड बाय -4, हम भी इधर लिख देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय -4। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाली गैप भी डालेंगे हम, यहाँ पर स्पेस नजर आनी चाहिए। फर्स्ट रो की एंट्री ये वाली -1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 3 -8 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, उसके बाद प्लस का निशान 3 मल्टीप्लाइड बाय -8। ये अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ये वाले निशान मैं मिटा दूंगा ताकि आपको मजीद कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ बताने के लिए ही। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 हम इधर लिख लेंगे, और उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाय -4 भी इधर लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यहाँ पर हम लिख लेंगे, और प्लस के निशान के बाद 0 मल्टीप्लाइड बाय -8 यहाँ पर हम, और सिंप्लीफाई करना है। जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस का 1 लिख लेंगे। उसके बाद 3 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम -12 लिख लेंगे। ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगे इसको भी ये माइनस कर देगा। और जब -1 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो -1 आ गया, और उसके बाद जब 3 मल्टीप्लाई हुआ -8 से तो -24 आ गया। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके इसको माइनस कर देगा, तो -24। और यहाँ पर 2 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, और यहाँ पर जब 0 मल्टीप्लाई हुआ -4 से तो ये भी 0 इसको कर देगा, इसलिए +0 यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद 2 1 2 होता है, और +0 जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 कर देगा, 2 + 0 हम लिख लेंगे। उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई ही करना है, तो मजीद सिंप्लीफाई किया इसे, तो 1 -12 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो -11 आ गया, तो हमने -11 लिख लिया। जब -1 और -24 आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो -25 आ गया। तो उसके बाद -2 + 0 में जब ऐड होगा तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हम -2 लिख लेंगे। तो उसके बाद 2 जब 0 में ऐड होगा तो 2 + 0 जब होंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, तो 2 हम इधर लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला कंप्लीट हो गया है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम स्टैंड बाई कर लेंगे और राइट हैंड साइड को हल करना शुरू कर देंगे। राइट हैंड साइड में AB - AC मैट्रिसेस हैं। AB मैट्रिसेस को पहले लिख लिया, पहले A मैट्रिक्स लिखा, उसकी एंट्रीज -1 3 2 और 0 है, और उसके साथ इसके बी साइड में हमने B मैट्रिक्स लिखना है। इसके बी साइड में B मैट्रिक्स लिखा जिसकी एंट्री 1 2 -3 -5 है। उसके बाद माइनस का निशान डाला, A मैट्रिक्स लिखा जो कि सामने ही लिखी हुई है जिसकी एंट्रीज -1 3 2 0 जिसकी एंट्रीज हैं। इसके बिसाइड C मैट्रिक्स लिखा जिसकी एंट्री 2 1 1 3 है, और आपस में इनको अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का वही तरीका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये वाली एंट्री इससे, ये वाली एंट्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, उसके बाद प्लस का निशान डालेंगे और 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, उसके बाद थोड़ा सा गैप डालेंगे और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसके लिए भी ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इससे और उसके बाद उन दोनों के दरमियान प्लस का निशान जरूर आएगा। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -5। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 0 इससे मल्टीप्लाई। हम यहाँ लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5 की मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। इसकी भी ऐसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस का निशान आएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 के बाद थोड़ा सा गैप
और उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली एंट्री से और ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। उसके बाद फर्स्ट ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री से और ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, दरम्यान में प्लस का निशान भी आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख लिया हमने, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये भी लिख, मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब इनको ध्यान से सिंप्लीफाई ही करना है, तो सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये वाला -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1 होता है और उसके बाद माइनस का निशान है इसके साथ तो ये माइनस आएगा, तो 1 1 जा इसे पढ़ते हैं। वो एक बच्चा ही पूछ रहा था कि सर ये 1 1 दा होता है कि 1 1 जा यानी कि 1 1 जा का मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। कुछ लोग इसे 1 टाइम 1 भी पढ़ सकते हैं, वो भी ठीक है। 1 1 जा 1 होता है, तो इसके साथ क्योंकि माइनस का निशान है तो ये माइनस का 1 आएगा। बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 3 जा 9 होता है और साथ माइनस का निशान है तो ये माइनस का 9 आएगा। 1 2 जा 2 होता है, क्योंकि ये माइनस का निशान है तो ये माइनस का 2 आएगा। उसके बाद 3 5 जा -15 होता है, क्योंकि माइनस का निशान है तो 3 5 जा 15 होता है, तो ये माइनस का निशान है तो माइनस का 15 आएगा। उसके बाद 2 1 जा 2 यहाँ लिख लेंगे और प्लस 0 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा। 0 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा, हम भी यहाँ पर 0 लिख लेंगे। उसके बाद 2 2 जा 4 लिख लेंगे और जब ये वाला 0 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको ये 0 कर देगा, यहाँ पर हम +0 लिख लेंगे। आगे भी इसी तरह अगले जो सेट है, अगला जो मैट्रिक्स है, माइनस के निशान के बाद अगला जो मैट्रिक्स है उसको हल करते हैं। 1 1 जा 2 होता है, क्योंकि माइनस का इसके साथ निशान है तो माइनस का 2 आएगा। 3 1 जा 3 होता है तो 3 ही आएगा और इसमें -2 + 3 आ जाएगा। उसके बाद 1 1 जा 1 होता है तो माइनस का निशान है तो ये माइनस का 1 आएगा। 3 3 जा 9 होता है तो हम भी इधर 9 लिख लें। -1 + 9 हमने लिख लिया, 4 लिख लिया और जब 0 ये वाला 0 इससे मल्टीप्लाई होके इसको 0 कर देगा तो यहाँ पर 0 रह जाएगा तो +0 हमने। उसके बाद 2 1 जा 2 होता है तो 2 1 जा 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 होता है तो हम भी इधर 0 लिख। मजीद सिंप्लीफाई करना है एक या दो स्टेप पर। उनको सिंप्लीफाई किया, -1 -9 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 10 आ गया, हम यहाँ पर माइनस का 10 लिख लेंगे। -2 और -15 जब सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 17 आ गया, हम यहाँ माइनस का 17 लिख लेंगे। उसके बाद 2 + 0 2 आएगा तो यहाँ पर भी हम 2 लिख लेंगे। 4 + 0 4 आएगा तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। उसके बाद इसको क्लोज करके माइनस का निशान डाल के अगले मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना शुरू कर। -2 में से -2 + 3 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो 1 आंसर आ गया, तो यहाँ पर हम 1 लिख लें। उसके बाद -1 + 9 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो 8 आ गया, 8 हम यहाँ लिख। 4 + 0 जब आपस में ऐड हुए तो 4 आंसर आ गया, 4 लिख लेंगे। और 2 + 0 जब ऐड हुए तो 2 आंसर आ गया, 2 लिख लेंगे। और उसके बाद ये दोनों सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब इनको सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या किया करते हैं, इनको देख कर इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। -10 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -10 -1। और उसके बाद 17 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 17 -8। उसके बाद 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 -4। तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 -2। अब हार्डली सिर्फ शायद एक स्टेप हमें करना पड़ेगा, और अब हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा सिर्फ, और हमारा रिक्वायर्ड जवाब आ जाएगा। यहाँ पर -10 और -1 सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 11 आ गया, हमने लिख लिया -11। और यहाँ पर -17 और -8 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 25 आ गया, हमने भी। 2 -4 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 2 आंसर आ गया, तो हमने भी इधर माइनस का 2 लिख लिया। 4 और -2 आपस में जब सब्ट्रैक्ट हुए तो 2 आंसर आ गया, तो हमने भी इधर 2 लिख लिया। और उसके बाद ये वाला कंप्लीट हो चुका है हमारा, और अब हमने सिर्फ कंपैरिजन करना है इससे
ये वाली लेफ्ट हैंड साइड थी, इसके एंट्री को कंपेयर किया, -11, -25, -2 और 2, ये तो सेम है, ये तो राइट हैंड साइड के बराबर हैं। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर हैंड्स प्रूफ भी लिख देंगे, और उसके बाद a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी भी लिख देंगे। और उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 हल हो चुका है, और इसका मतलब ये है कि इसके सारे सवाल हल हो चुके हैं, क्वेश्चन 5 के सारे सवाल हल हो चुके हैं।